नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 8 की भूगोल। पहले पार्ट का दोस्तों टेस्ट हो चुका है आपका। आज दूसरे पार्ट का टेस्ट है राजस्थान एक सामान्य परिचय। और दोस्तों पहले पार्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि वह विस्तृत तलीय भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो। शायद मैंने उसका उत्तर उप महाद्वीप बताया था, लेकिन उसका राइट आंसर महाद्वीप होगा, बी होगा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ध्यान दोस्तों उत्तर भी देखने पड़ते हैं और वीडियो में यहाँ पर दोस्तों बुर्ज भी चलाना पड़ता है ये वाला, और बोलना भी पड़ता है, माइक भी पकड़ना पड़ता है, तो हो जाता है दोस्तों एक आध क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही सिंपल सा है। वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? तो 33 है। लास्ट जिला बना था प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें, ठिकाने व केंद्र शासित प्रदेश थे? तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितने रियासतें, कितने ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। आपको यहाँ पर एक उत्तर बताना है दोस्तों। जो 3 ठिकाने थे उन तीनों ठिकानों का नाम बताना है, और इधर दोस्तों जो रियासतें थी उनमें सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी रियासत बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ व संपूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण कब से कब तक हुआ? 1947 से 1959, 1948 से 1956, 1948 से 1957, 1948 से 1959। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948 से 1956। 7 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऐसी दोस्तों एकीकरण में टाइम लगा था। नेक्स्ट है, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 3, 2, 4 या 7? तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है राजस्थान को। और जलवायु के आधार पर यदि बात करें दोस्तों तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, दक्षिणी पूर्वी पठार या प्रायद्वीपीय पठार? तो निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? ऊपर वाला बता दिया दोस्तों आपको। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 4। जलवायु के आधार पर 5। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के भौतिक भाग के अंतर्गत नहीं आता? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, दक्षिणी पूर्वी पठार, प्रायद्वीपीय पठार? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में तथा कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 9 जिले 60% भाग पर, 10 जिले 75% भाग पर, 12 जिले 63% भाग पर, 12 जिले 61% भाग पर? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 12 जिले 61% भाग पर। नेक्स्ट है, किस मरुस्थल को सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है? सहारा, अरब, थार या गोबी? किस मरुस्थल को सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है? सहारा, अरब, थार या गोबी? तो दोस्तों 8 का राइट आंसर हो जाएगा थार के मरुस्थल को सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है, सी। नेक्स्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित मरुस्थल को कहा जाता है? भारतीय महामरुस्थल, विस्तृत मरुस्थल, महाद्वीपीय मरुस्थल,
सतली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ए, भारतीय महामरुस्थल। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाले रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं कहलाते हैं बालू का स्तूप, धोरे, ए बी दोनों या धामण। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? रोहिड़ा, पिल्लू, बबूल या खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? रोहिड़ा, पिल्लू, बबूल या खेजड़ी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, खेजड़ी। क्या हो जाएगा? खेजड़ी। नेक्स्ट है, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का अधिकांश जल होता है खारा, मीठा, ए बी दोनों या अम्लीय। थार के मरुस्थल का अधिकांश जल होता है खारा, मीठा, ए बी दोनों या अम्लीय। तो दोस्तों थार के मरुस्थल का अधिकांश जल क्या होता है? खारा होता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय प्रदेशों में जल संकट को दूर करने के लिए किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई? बनास, साबरमती, कोठारी या सतलज। मरुस्थलीय प्रदेशों में जल संकट को दूर करने के लिए किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सतलज। नेक्स्ट देखिए, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है? 11, 13, 9 या 8। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 9%। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, 688 किलोमीटर, 793 किलोमीटर या 722 किलोमीटर। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात हो रही है दोस्तों। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। यदि दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो उसका आप मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जो गुजरात के खेड़ब्रह्मा से लेकर पालनपुर तक। तो राजस्थान में दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? नेक्स्ट देखिए, अरावली पर्वत दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? महसाणा गुजरात, दाहोदा गुजरात, खेड़ब्रह्मा गुजरात, माउंट आबू सिरोही। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेड़ब्रह्मा गुजरात। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है? जयपुर, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली। तो अरावली पर्वतमाला उत्तर में कहाँ तक विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली तक। कहाँ तक? दिल्ली तक। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, अरावली का पठार, गिरनार का पर्वत। राजस्थान का सबसे ऊंचा क्षेत्र है हाड़ौती का पठार, उड़िया का पठार, अरावली, गिरनार पर्वत। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अरावली। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पुष्प है? गुलाब, रोहिड़ा, आक, नीलकमल। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर, अरावली को, माही नदी को, थार मरुस्थल को। तो राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरावली को। नेक्स्ट है, राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, शेर, जयराज पहाड़ी या जरगा। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु शिखर। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, झुंझुनू या सिरोही। तो गुरु शिखर पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिरोही में। कहाँ है? सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? 40%, 23%, 61% या 37%। राजस्थान का पूर्वी मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 23% भाग पर।
राजस्थान का पूर्वी मैदान है वो 23% भाग पर विस्तृत है। नेक्स्ट है चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया किस नाम से जाना जाता है? बीहड़, डांग, उत्खात भूमि, उपयुक्त सभी। तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है किस नाम से जाना जाता है? तो चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती पठार। राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती पठार। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्वी मैदान। नेक्स्ट है पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 61%, 23%, 40% या 75%। पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 40%। कितनी? 40%। नेक्स्ट है 56 का मैदान किन जिलों के मध्य है? जयपुर व राजसमंद, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़, सिरोही व जालोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का मैदान ये प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट है हाड़ौती के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार या लसाड़िया का पठार। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पूर्वी पठार। हाड़ौती के पठार को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी पठार। नेक्स्ट है हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 6%, 7%। इन दोनों में से बता दीजिए दोस्तों आप, हाड़ौती का पठार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो 7% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का एकमात्र प्रदेश कौन सा है जहां 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी है? 52.23 सेमी, 57.51 सेमी, 55.03 सेमी, 61.54 सेमी। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 57.51 सेमी है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु का समय होता है फरवरी से अगस्त, जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, मार्च से अगस्त। तो ग्रीष्म ऋतु का समय पूछा गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च से जून तक का जो समय वो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। और राजस्थान की दोस्तों जो ऋतु है वो 3 भागों में बांट सकते हैं, ग्रीष्म, शरद और वर्षा। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म व धूल भरी पवनों को क्या कहते हैं? मावठ, विभंग, काल बैसाखी या लू। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लू। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है? झालावाड़, हाड़ौती का पठार, माउंट आबू या पूर्वी मैदान। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। नेक्स्ट है राजस्थान की वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? राजस्थान की वर्षा ऋतु में मानसूनी पवनों से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 90 से 95%, 50 से 55%, 90 से 100%, 100 से 150%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 90 से 95%। नेक्स्ट है राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस शाखा के मानसून से होती है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। इन दोनों में से एक उत्तर दीजिए। राजस्थान में अधिकांश वर्षा, अधिकांश का मतलब है दोस्तों अधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों आंख मिचकर ऐसा प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से होती है। सर्वाधिक क्षेत्र पूछ ले तो अरब सागर। अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र पर वर्षा करती है। और दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। ये आप क्वेश्चन याद रखना।
नेक्स्ट है दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा व आर्द्रता वाला जिला है उदयपुर, श्रीगंगानगर, झालावाड़ या बांसवाड़ा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? उड़िया का पठार, माउंट आबू, पूर्वी मैदान, विंध्याचल पर्वत। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी समवर्षा रेखा दो भागों में विभक्त करती है? यानी राजस्थान को कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? 20 सेमी समवर्षा रेखा, 52 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 53 सेमी समवर्षा रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का 50 सेमी समवर्षा रेखा। नेक्स्ट है हिमालय की ओर से आने वाली ठंडे पवनें कहलाती है। हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी पवनें कहलाती है शीतलहर, ध्रुवीय पवनें, साइबेरियन लहर या हिम पवनें। तो क्या हो जाएगा? शीतलहर। नेक्स्ट है भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ, पश्चिमी विक्षोभ, ए बी दोनों या अमर वर्षा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी दोनों ही हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ इसे ही कहते हैं, माउट इसे ही कहते हैं। पर्टिकुलर से पूछ ले तो माउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है माउट या पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए लाभदायक है? गेहूँ, गन्ना, कपास या बाजरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउट या पश्चिमी विक्षोभ किस फसल के लिए लाभदायक है? तो गेहूँ। तो ये थे दोस्तों 43 प्रश्न पाठ 2 में से। कल आपको पढ़ना है पाठ 3 कक्षा 8 का।